हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर अक्षा मिश्रा आज आपका जो लेक्चर लेने जा रही हूँ वो थर्ड यूनिट में से टॉपिक सिलेजनेला का है। सिलेजनेला के हमने प्रीवियस 2 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने वेजिटेटिव पार्ट एंड एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था प्लांट्स के। आज हम लेक्चर 3 ले रहे हैं जिसके अंदर हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव टाइप का भी होता है और बाय स्पोर्स भी होता है। तो वेजिटेटिव में अगर हम देखें तो सिलेजनेला रपेस्ट्रिस एक स्पीसीज है जिसके अंदर कुछ जो प्रोस्टेट ब्रांचेस हैं उसमें से कुछ रूट्स नीचे से निकलती हैं। ये रूट्स जब अलग हो जाती हैं तो ये भी एक नया पौधा डेवलप करने के लिए सक्षम होती हैं। इसके अलावा जो प्रोस्टेट ब्रांच होती है उसका जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है, बेसल पोर्शन होता है, वहां से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिसपे ट्यूबर्स बन जाते हैं, कुछ आउटग्रोथ्स निकलती हैं जिन्हें ट्यूबर्स कहा जाता है। और ये ट्यूबर्स जब सेपरेट होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से तो वो भी एक नया प्लांट बनाने के लिए सक्षम होते हैं। उसके अलावा एरियल ब्रांचेस में कुछ छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं। ये बर्ड्स जो होती हैं ये भी एक नए पौधे को जन्म देने के लिए सक्षम होती हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिलेजनेला में ट्यूबर्स के द्वारा, बल्बिल्स द्वारा और फ्रेगमेंटेशन द्वारा और रूट्स के द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फिर अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। जैसा कि ये टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं तो सिलेजनेला भी स्पोरोफिटिक प्लांट है और इसमें भी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा। तो अभी तक हमने जितने भी मेंबर्स पढ़े थे टेरिडोफाइट्स के वो सब होमोस्पोरस पढ़े थे। होमोस्पोरस में जब स्पोर्स एक जैसे सेम और साइज में, शेप में और साइज में सेम हो, और हेटेरोस्पोर्स में जब स्पोर्स साइज और शेप में अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ सिलेजनेला में स्पोर्स जो होते हैं वो हेटेरोस्पोर्स होते हैं। हेटेरोस्पोर्स मैंने जैसा कि सामने मेंशन भी किया हुआ है। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, 2 तरह के स्पोर्स होते हैं। मेगास्पोर्स जैसा कि उसका नाम बता रहा है, स्पोर्स बड़े साइज में होते हैं, और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। अब मेगास्पोर जो होते हैं वो मेगास्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पे डेवलप होती है। अब आप पूछेंगे ये मेगास्पोरोफिल क्या है, अभी मैं बताती हूँ आपको। जब स्टॉबुलस समझाऊंगी तब बताऊंगी आपको कि मेगास्पोरोफिल क्या होती है। ये पहले भी मैं आपको लेक्चर में बता चुकी हूँ कि मेगास्पोरोफिल वो लीव्स होती हैं जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया बनते हैं और इन मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर्स बनते हैं। तो वही बस अब इसमें 2 तरह के अलग अलग स्पोर्स बन रहे हैं, इसलिए अलग अलग मैंने समझा दिया। माइक्रोस्पोर्स जो माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पर डेवलप होती है। और स्पोरोफिल वो माइक्रोस्पोरोफिल वो पत्ती जिसपे माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। और जो स्पोरेंजिया जो होते हैं वो डायमोफिक होते हैं, मतलब माइक्रो और मेगास्पोर जो हैं वो अलग अलग स्पोरेंजिया में बनते हैं, उसको डायमोफिक कहा जाता है। अब अगर हम स्पोरेंजिया का स्ट्रोबुलस अगर हम देखें तो स्ट्रोबुलस के बारे में जब हम देखेंगे तो स्ट्रोबुलस मैंने ऊपर एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने बताया स्ट्रोबुलस। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफिल होती है एरियल शूट की, जो आगे की जो फर्टाइल ब्रांच होती है, फर्टाइल शूट होती है, उसके आगे की जो लीव्स होती हैं वो स्पोरेंजिया बनाने के लिए अपने आप को मेटामॉर्फोस करती हैं, तैयार करती हैं, और इन लीव्स को स्पोरोफिल कहा जाता है। ये लीव्स जो होती हैं ये एग्रीगेट हो जाती हैं, ये कॉम्पैक्ट कोन बनाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं अपेक्स के ऊपर ऊपर और ये इकट्ठी होकर के एक डेंस स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे स्ट्रोबुलस कहा जाता है। और इसको सिंगल में स्ट्रोबुलस, और अगर कॉम्पैक्ट खूब सारे स्ट्रोबुलस हैं तो उन्हें स्ट्रोबुलाए कहा जाता है। इनका जो साइज होता है वो 5 मिलीमीटर से 6 to 7 मिलीमीटर सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। और इनके अंदर जो डिफरेंस नहीं बता सकते, थोड़ा गुच्छा सा अलग से दिखाई देता है, थोड़ा ग्रीन कलर का, परंतु वेजिटेटिव लीव्स और क्योंकि स्पोरोफिल लीव्स और वेजिटेटिव लीव्स छोटी साइज की, एक जैसी साइज की होती है, इसलिए इनको डिफरेंस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो है
कई कई बार क्या होता है कि जब स्ट्रॉबलस बन जाता है कुछ स्पीसीज में, जैसे कि कस्पीडेटा, सिलेजिना कस्पीडेटा में क्या होता है, जब स्ट्रॉबलस बन जाता है उसके बाद जनरली ग्रोथ रुक जाती है और वहीं अपेक्स पे स्ट्रॉबलस बन करके उस सिलेजिना की ग्रोथ रुक जाएगी। परंतु कुछ जैसे मैंने बताया कस्पीडेटा, इसमें क्या होता है जब स्ट्रॉबलस बन जाता है उसके बाद वापस ऊपर एरियल जो अपेक्स होता है वहां से वापस शूट निकलने लग जाती है और एक एरियल ब्रांच डेवलप और हो जाती है। तो इस तरह से दो एरियल ब्रांच के बीच में स्ट्रॉबलस हो जाता है, उसको इंटरमीडिएट स्ट्रॉबलस भी कहा जाता है। ये स्ट्रॉबलस, अगर हम इसका एलएस देखें, आपको मैंने साइड में दो स्पोरोफिल दिखाई हैं। एक है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल में हुआ डेवलप होता है और देखिए उसके अंदर छोटे छोटे खूब सारे माइक्रोस्पोर्स हैं। और दूसरी तरफ मेगास्पोरेंजियम जिसमें सिंगल या चार होते हैं मेगास्पोरेंजियम जनरली, पर इसमें मोटा और बड़ा दिखाई दे रहा है, मेगास्पोरेंजियम बड़ा होता है। अब हम नीचे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि मेगास्पोरेंजियम, माइक्रो मेगास्पोरेंजियम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसके अंदर मैंने एक आपको एलएस स्ट्रॉबलस का एलएस का डायग्राम बताया है। इसमें आप देखेंगे कि एक एक्सिस होती है बीच में जिसके दोनों तरफ लीव्स होती हैं, जिन्हें मेगा, अगर उधर माइक्रो मेगास्पोरेंजिया है तो उसमें मेगास्पोरेंजियम डेवलप हुआ है तो मेगास्पोरोफिल होगी वो, और माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हुआ है तो माइक्रोस्पोरोफिल होगी वो। तो आप देखेंगे कि इस डायग्राम के अंदर नीचे दो मेगास्पोरेंजियम दोनों साइड में मेगास्पोरोफिल की एक्सिल में प्रेजेंट हैं और इनमें मेगास्पोर प्रेजेंट हैं और बड़े साइज के हैं वो, और ऊपर जो है सारे माइक्रोस्पोरोफिल है। तो इसी प्रकार से अलग अलग उसमें स्पीसीज में अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं। जैसे कि एक आध एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको कि जब हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन रस्पेस्ट्रिस सिलेजिना रस्पेस्ट्रिस का अगर हम काटेंगे तो हम पाते हैं कि उसमें जैसे कि मैंने डायग्राम दिया है वो रस्पेस्ट्रिस का ही है कि नीचे दो मेगास्पोरेंजियम डेवलप होते हैं मेगास्पोरोफिल की एक्सिल में, और उसके बाद सारे जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होते हैं। परंतु क्रूजियाना, सिलेजिना क्रूजियाना के अंदर जो है सिर्फ एक साइड में मेगास्पोरेंजिया डेवलप होता है, बाकी सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। और इनेक्विफिला, इसके अंदर एक साइड में सारे मेगास्पोरोफिल डेवलप होंगे एक्सिस के, और दूसरी साइड के अंदर सारा माइक्रोस्पोरोफिल डेवलप होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट। वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजियम के। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं स्ट्रॉबलस का, मैंने स्ट्रॉबलस कोन के बारे में आपको समझा दिया है। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं स्पोरेंजियम के, तो ये देखिए कि ये डेवलपमेंट जो है सबसे पहले एरियल शूट की जो लीफ अपने आप को माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया बनाने के लिए तैयार कर रही है। स्टार्टिंग के अंदर कोई मेगास्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होता है, ये तो आगे जाकर के डिफ्रेंशिएट होता है। तो सबसे पहले वो एक स्पोरेंजियल इनिशियल उस सेल को, उसको स्पोरेंजियल इनिशियल कहा जाता है। ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल होता है ये एक ट्रांसफर डिवीजन से दो सेल बनते हैं इसमें, जैकेट इनिशियल एंड स्पोरेंजियल इनिशियल। अब जैकेट इनिशियल के अंदर पैराक्लाइनल डिवीजन होता है और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि एक टू लेयर जैकेट वॉल बन जाती है। और उधर स्पोरेंजियल इनिशियल जो है मीनवाइल उसके अंदर रिपीटेड पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, जिससे स्पोरोजेनस सेल्स, खूब सारे स्पोरोजेनस सेल्स बनते हैं, और ये स्पोरोजेनस सेल्स आगे जाकर के स्पोर मदर सेल बनाते हैं। अब यहाँ तक तो सारा डिवीजन सिंपल और एक जैसा था। अब स्पोर मदर सेल के बाद में सारा वो होता है, चेंजेस आते हैं कि कौन मदर सेल, कौन माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा और कौन मेगास्पोरेंजियम बनाएगा। तो वो स्पोरेंजिया जिसके अंदर सिर्फ एक या दो मदर सेल डिसइंटीग्रेट होते हैं और बाकी सब बाकी सब स्पोर मदर सेल मेटामॉर्फोज हो जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं। इसके अंदर जो रिमेनिंग मदर सेल्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं, एक या दो डिजेनरेट होती है और एक विस्कस फ्लूइड बना देती हैं। जो स्पोर मदर सेल जो डिजेनरेट हुई थी वो एक विस्कस का फ्लूइड बना देती हैं,
जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बच गए थे वो मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं जो टेट्राहेड्रल टेट्राड्स के रूप में उपस्थित होते हैं। और जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर सिवाय एक स्पोर मदर सेल के बाकी सब स्पोर मदर सेल वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेट होकर के वो एक फ्लूइड बना लेते हैं जो कि इसको नरिश भी करता है। और सिर्फ एक जो स्पोर मदर सेल है वो बचता है जो आगे डिवाइड होकर के जो है मियोटिकली वो मियोटिकली डिवाइड होता है और मियोटिकली डिवाइड होकर के 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है जो मेगा होते हैं, बड़े होते हैं साइज के अंदर। और ये 4 जो है ये आगे मेगास्पोर बड़े साइज में मेगास्पोर बन जाते हैं। तो जनरली मेगास्पोरेंजियम में 4 से लेकर 8 तक मेगास्पोर्स पाए जाते हैं, परंतु माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स अनेक होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। अब मैंने ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम दिया हुआ है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो एक ओवल स्ट्रक्चर्ड होता है जो 2 लेयर्ड चारों तरफ से 2 लेयर से घिरा हुआ होता है। आउटर जैकेट लेयर जो होती है वो एलोंगेटेड और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है आउटर लेयर जो होती है उसमें। और जो इनर लेयर होती है उसे टैपेटम कहा जाता है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये एलोंगेटेड होता है, येलो कलर का होता है, रेड ऑरेंज कलर का भी हो सकता है ये। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये इस अंदर वाली टैपेटम होती है और अंदर छोटे छोटे कई माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं और उनके साइड में एक छोटा सा पत्तीनुमा स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे लिग्यूल कहा जाता है। और उधर मैंने एक मेगास्पोरेंजिया बनाया है। मेगास्पोरेंजिया जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से, ये पेलर होते हैं। और ये जो है इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर मात्र 4 या 8 ही मेगास्पोर पाए जाते हैं। तो इसके भी साइड में एक छोटी सी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे लिग्यूल कहा जाता है। अब ये डिहाइसेंस के लिए तैयार हैं और डिहाइसेंस के बाद में ये गैमेटोफाइट या प्रोथैलस बनाएंगे।